अब वो बेड के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाहर से बेड का बोर्ड बुरी तरह से दबकर केली के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया था। वो डर के मारे सांस तक लेना भूल गई थी। केली को लगता है कि अब टाइगर यहाँ से चला गया है, लेकिन तभी उसका खूनी मुंह बेड के अंदर झांकता है। वो अपने नुकीले पंजों और नाखूनों से उन्हें नोचकर खा डालना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से भारी भरकम मैट्रेस पलट जाती है, जिसके पीछे बचते हुए केली अपने भाई के साथ पास के दरवाजे से निकल जाती है। अब दरवाजा बंद करके केली एक टेबल खिसकाकर दरवाजे पर लगा देती है, लेकिन उसका छोटा भाई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या चल रहा है, वो बस खड़े हुए सब देख रहा था। अब वो मांस के टुकड़ों के अंदर नींद की गोलियां भरती है और उनके गोले बनाकर कमरे में चारों ओर फैला देती है। मांस की गंध का पीछा करते हुए टाइगर वहाँ पहुँचता है। 2 हफ्तों से भूखा टाइगर मांस को देखते ही गटक जाता है, लेकिन तभी केली के ऑटिज्म से पीड़ित भाई को दौरा पड़ता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और टेबल को जोर जोर से पीटता है। अब केली उसे पकड़ती है और सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। वो छत पर लगे एयर वेंट्स को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके सौतेले बाप ने एयर वेंट्स को कीले ठोककर जाम कर दिया था। अब फिर से टाइगर की दहाड़ने की आवाज आती है। नींद की गोलियां उसके ऊपर बेअसर थी। केली ने स्पैनर उठाया और अपने भाई को लेकर अलमारी में घुस गई। उसकी दरारों में से वो टाइगर को देख पा रही थी। वो देखती है कि टाइगर उसके पास और पास आता जा रहा है और अब